Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. तो यहाँ बताया जाता है परपरागण के बारे में। अभी तक हम लोगों ने स्वपरागण के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो स्वपरागण में हमने क्या पढ़ा था कि वो स्वयं के पराग जो स्वयं के वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है, या जो स्वयं के ही व्यवस्था होती है, उन्हीं के साथ वो क्या करते हैं, परागण की प्रक्रिया करते हैं। यानी कि जो स्वयं के पराग कोष होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं, परागण की प्रक्रिया करते हैं, यानी निषेचन करते हैं। लेकिन पर परागण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। क्या होता है पर परागण में, बताया जाता है कि जब परागण समान जाति के, जैसे कोई परागण जो है, ठीक है, परागण की जो प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया आप जानते हैं, इसमें से क्या क्या चीजें होती हैं, परागकण होते हैं, ठीक है, यानी कि पराग कोष, ठीक, और साथ साथ इसमें वर्तिकाग्र यानी कि भ्रूण कोष के रूप में चीजें पाई जाती है, ठीक। तो यहाँ सबसे पहले पराग कोष और वर्तिकाग्र, ठीक है, जो पराग कोष और वर्तिकाग्र यहाँ बताया जाता है कि जब पराग कण समान जाति के, ठीक है, जब पराग कण जो होते हैं वो समान जाति के दूसरे पादप के मध्य या दूसरी जात के पादपों के मध्य, ध्यान रखिएगा, दूसरे पादप के मध्य या फिर दूसरी जात के पादपों के मध्य होता है, तो इस प्रकार का परागण क्या होता है, परागकण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी चीज हम और समझेंगे। देखिए, जब परागकण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें जब दूसरे जात के मध्य आए, मान लीजिए वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से या जल के माध्यम से, तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज समस्या है, मतलब इसमें की कुछ हानियां जो होती है, उसकी समस्याएं भी होती है। क्या होती है कि अगर मान लीजिए परागण की प्रक्रिया हो गई, ठीक है, अगर वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से, किसी के माध्यम से ये दूसरे पराग मतलब एक तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुंच चुके हैं और पराग कोष वहां तक पहुंचने वाला है। जैसे मान लीजिए अगर इनकी इच्छा हुई, ठीक है, अगर मेल खाया तो परागण की प्रक्रिया करेंगे, और अगर अगर समजात नहीं है तब, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ दिया गया ना कि जाति समान जात के दूसरे पादप, समान जात के दूसरे पादप हैं, तो अब समान जात के दूसरे पादप हैं ये, अगर उनसे उनकी इच्छा हुई एक मतलब इस तरीके से वर्तिकाग्र अगर पराग कोष को एक्सेप्ट कर रहा है एक तरीके से, तब तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां एक चीज ध्यान है, जब उनसे कोई नया बीज निकलेगा, तो नया प्लांट निकलेगा या नया फूल जो निकलेगा वो हाइब्रिड निकलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या निकलेगा, हाइब्रिड निकलेगा, क्योंकि दूसरे पादप का वो है, ठीक है, तो हाइब्रिड निकलेगा। और अगर वो उसी पादप का है, कीट के माध्यम से या हवा के माध्यम से है, तो वही व्यवस्था रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे पादप का आ गया वहां पर, और दूसरे पादप का जब आएगा तो वो एक तरीके से हाइब्रिड को तैयार करेगा। सबसे पहली चीज ये भी है कि वो एक तरीके से उससे क्रॉस नहीं कराएगा, जो दूसरे पादप का होगा उससे क्रॉस नहीं कराएगा, और अगर कराता भी है तो क्या तैयार होगा, हाइब्रिड तैयार होगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है किसके बारे में, पराग पर परागण के बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी युक्तियों के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्या जानेंगे, इसके युक्तियों के बारे में, कि इसकी युक्ति कौन कौन सी होती है। एक लिंगता, ये क्या होता है एक लिंगता, इसको हम लोग थोड़ा बहुत जानेंगे, लिखिए। तो इन चीजों के बारे में बताया जाए, सर नोट कर लिए, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें यही बताया जाता है पर परागण की युक्तियों के बारे में। क्या बताया गया है कि जैसे सबसे पहली जो व्यवस्था एक लिंगता के बारे में बताई जाती है। एक लिंगता मतलब कि जिसमें दोनों लिंग एक ही जगह पे मौजूद हो। लिखा तो इस तरीके से सिर्फ एक लिंगी के बारे में बताया गया, लेकिन यहाँ जो एक लिंगता दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया कि नर और मादा दोनों क्या हो, एक ही पुष्प में। जैसे देखिए, नर तथा मादा जननांग अलग अलग पुष्पों में पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमें पता है कि नर और मादा क्या होते हैं, जननांग होते हैं, वो अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं। लेकिन जब ये पुष्प एक ही पादप पर लगे होते हैं, ठीक है, ये बताया जा रहा है कि जब एक ही पुष्प एक ही मतलब एक तरीके से ये एक ही पादप पे क्या होते हैं, लगे होते हैं। जैसे समझिए, इसमें बताया जाता है एक लिंगता में, ठीक है, कि जैसे कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, ठीक है, कि मतलब एक ही होगा, मतलब पेड़ एक ही होगा, और दोनों मतलब जो उसके पुष्प होंगे वो अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे, नर का अलग और मादा का अलग, मतलब एक ही प्लांट पे दोनों रहेंगे। पराग कोष और वर्तिकाग्र की जो व्यवस्था होगी दोनों एक ही प्लांट पे होगी, ठीक है। लेकिन अब ये इसमें अब क्या चीज होती है, इससे बताया जा रहा है कि जैसे हमने भी आपको बताया कि कुछ चीजें वायु के माध्यम से होती हैं, कुछ कीट के माध्यम से। तो यहाँ ये जो बताया जा रहा है एक लिंगता के रूप में, ठीक है, ये एक तरीके से कीट के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। क्या बताया जा रहा है इसमें कि नर और मादा का जननांग तो अलग अलग होगा, ठीक है, जो एक लिंगता को यहाँ बताया गया है कि नर और मादा का जननांग क्या होगा,
अलग अलग होगा, लेकिन ये दोनों एक ही पादप पे पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। पेड़ एक ही होगा, बस नर और मादा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कैसे, जैसे आपका लौकी, जैसे लौकी, अब आप देखेंगे कि लौकी के बगल में एक साथ कई फूल निकलेंगे, लेकिन खिलेगा एक ही, निकलेगी एक ही लौकी। ऐसे कि नहीं, कभी कभी दो निकल जाती है और बाकी निकलती एक ही लौकी है, ऐसे कि नहीं। तो यहाँ यही बताया था कि बगल में ही उसके पुष्प निकलेगा, एक नर का और एक मादा का, ठीक है। तो इस तरीके से निषेचन करेंगे, बगल में ही रहेंगे, ठीक। फिर आपका मक्का है, मक्का भी एक तरीके से एक लिंगता को ही दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें नर और मादा कहाँ लगे होते हैं, आपने देखा होगा मक्के में पूंछ जैसी लटकी रहती है, मतलब दाढ़ी जैसा लगा रहता है, उसमें बाल जैसे लगे होते, रहता नहीं था। तो वो उसमें कहीं ना कहीं उसमें क्या करता है, एक तरीके से मदद करता है। समझ में आया कि नहीं। फिर आपका ये अरंडी है, अरंडी के जो बीज होते हैं, ठीक है, जो इसके फली होती है, उसके ये फली एक साथ कई निकलते हैं, ठीक है। और एक फली जो मतलब एक तरीके से परागकोश की होगी, वो इनके साथ क्या होगी, एक निषेचन करेगी और उसका जो इनको फल देगी, और वो अपने आप समाप्त हो जाएगा, और जो बीज होगा तरीके से तैयार हो जाएगा, जो निषेचन प्रक्रिया के बाद होता है। तो ये ऐसे प्लांट हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें कभी कभी कीट पतंग भी आ जाते हैं। आपने देखा लौकी के फूल में, या क्या कहते हैं उसके फूल में, अरे कोहड़ा, ठीक है, कद्दू के फूल में आपने देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे कीट बैठे रहते हैं, ठीक। और बहुत से ऐसे कीट भी खतरनाक है जो फूल को खा भी लेते हैं, और इसी कारण से समस्या आ जाती है, फूल खा लेंगे तो फल कहाँ से आएगा। तो यहाँ इन चीजों को भी क्या किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो ये पहली है हमारी क्या, एक लिंगता। ध्यान रखिएगा, सारे एग्जाम्पल से ध्यान रखिएगा बस, कि कौन से एग्जाम्पल किससे क्या किया गया है, उठाया गया है। जैसे आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो अपने आप चीजें अपने आप याद आ जाएंगे। जैसे भी हम नाम ले लौकी, तो आपको पता चल जाए कि लौकी में, लौकी के पादप में यानी पेड़ में एक ही स्थान पर दोनों क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग प्रक्रिया में पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से क्या जाता है, बताया जाता है। अब आगे फिर हम लोग समझेंगे स्वदूषण के बारे में, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग फिर तो हम लोग समझेंगे स्वदूषण के बारे में, ठीक है। आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम लोग समझेंगे क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, स्वदूषण। तो स्वदूषण को बताया जाता है, ये ऐसी प्रक्रिया है एक तरीके की, कैसी, कि जब एक पुष्प के परागकण, ठीक है, जो पुष्प है उसके परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो वह इसका कार्य करते हैं, ठीक है, जिससे वह पुष्प तुरंत क्या होते हैं, सूख जाते हैं। जैसे आपके कुछ प्लांट, जैसे आर्किड, ठीक है, आर्किड, ये ऐसे प्लांट होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, जब ये एक तरीके से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं इनके परागकण, तो क्या होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, ठीक है। आपने इसको देखा होगा। अब इसमें समझने की जो व्यवस्था बताई गई है, सबसे ज्यादा समझने जा रही है, देखिए। बताता है स्वदूषण, जब एक पुष्प परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वह एक तरीके से, तो एक तरीके से क्या होते हैं, वो सूख जाते हैं। इसमें कारण क्या है, देखिए। आर्किड के जो प्लांट होते हैं या जो इनके पुष्प होते हैं, वो एक तरीके से ज्यादातर प्रयास क्या करते हैं, ये एक तरीके से स्वपरागण का प्रयास ना करके, ठीक है, ये प्रयास करते हैं किसका, कीट परागण का, ठीक है। कि कीट परागण का आप समझिए ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं, ये हमेशा चाहते हैं कि कोई दूसरे माध्यम का, मतलब इन्हीं के प्रजाति का, जैसे अब मान लीजिए जैसे आर्किड का जो प्लांट है, ठीक है, उसमें लगाए गमले में, ठीक है। तो अब इसके दो तीन पेड़ आप लगाए गमले में, तो अब उस पे भौरे बैठे, उस पे बैठे, तो इस तरीके से चाहता है कि दूसरे का परागकोश क्या हो, हमारे वर्तिकाग्र तक पहुंचे, हमारा खुद का ना पहुंचे। क्योंकि ये इसकी जो व्यवस्था है, वो चाहता है कि कीट परागण की व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है, ये कीट परागण की, ठीक। कीट परागण की व्यवस्था होने के कारण से ये स्वदूषण की व्यवस्था करता है, यानी कि ये चाहता है कि कभी भी हमारे जो हमारे वर्तिकाग्र हो, वो खुद पर ना, इसका कार्य क्या है, हमने आपको बताया कि स्व परागण की व्यवस्था में कभी कभी क्या होती है, कोई कोई आनुवंशिक बीमारी होती है,
और इनमें बीमारियां जल्दी लग जाती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा सुगंधित होते हैं और इनके पुष्प और इनकी पत्तियां तक बहुत चमकती हैं। जिसके कारण से इनमें आनुवंशिक बीमारियां हो जाया करती हैं। ठीक है, तो उसको सही करने के लिए मतलब तरीके से अगर ये बीमारी फैले ना, यह बीमारी हो ना, उसके कारण से कीट परागण करते हैं कि किसी दूसरे का वो पराग कोष हमारे ऊपर आए और जिसके कारण से हम क्या करें, नए पुष्प और अच्छी तरीके से कर सकें। जैसे आपको बताएं, जो हाइब्रिड होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पहले देसी धान होते थे, देसी गेहूं होते थे, वो बहुत कम से कम उपजाऊ होते थे। एक बाली में मुश्किल से 5-6 दाने निकलते थे, 10 दाने। लेकिन अब जो हाइब्रिड आते हैं उसमें भारी मात्रा में क्या होती है, वृद्धि हुई है, जिससे क्या होता है, भारी मात्रा में दाने और फली निकलती है। तो ये चीजें इसमें क्या की जाती हैं, बताई जाती है। तो ये व्यवस्था स्वदूषण की होती है। इसीलिए यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है कि पराग का उसी के पराग कण इस तरीके से होते हैं कि जिसके कारण से वो विष का कार्य करने लगते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, तुरंत वो उनके पुष्प क्या होते हैं, तुरंत सूख जाते हैं। अगर ये खुद का वर्तिकाग्र वहां तक पहुंच गया, ठीक है, मतलब पराग कोष पराग कण खुद के वर्तिकाग्र में पहुंच जाएगा तो तरीके से एक तरीके से विष का कार्य करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ये चीज में क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक, ये होता है आपका स्वदूषण। अब स्वदूषण के बाद फिर क्या आता है हमारा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.